अक्सर इंसान का चेहरा दस्तक नहीं देता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वेलकम टू नोमोद। कहिए क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? मुझे केमिकल सप्लायर्स के नंबर चाहिए एक फिल्म की शूटिंग के लिए। प्लीज लाइन होल्ड कीजिए सर। आप नंबर टेक डाउन करेंगे या मैं आपको एसएमएस कर दूँ? मैं नोट करता हूँ। जब कोई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तब यह बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो कब कौन सी चीज बतौर हथियार इस्तेमाल कर लेगा। थैंक यू। हे टोनी, बुलाया? हाँ यार, एक काम था। श्योर, बोल। ये सामान पिकअप करना था मरीन ड्राइव से। हाँ, पर किससे कलेक्ट करना है? मयूर नाम का आदमी मिलेगा मरीन ड्राइव ब्रिज के पास। यह पता लगाना मुश्किल होता है कि विकृति इंसान को कितना नीचे गिरा सकती है, कितनी घिनौनी हरकत करवा सकती है। मोबाइल मुझे उससे बात करनी है। देख टोनी, चुपचाप सुप्रिया का मोबाइल दे और यहाँ से जा। बिना सॉरी बोले मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब बुला उसे। इधर ही रुक। देखो टोनी, मुझे तुम्हारा सॉरी वॉरी कुछ नहीं सुनना है। मुझे बस मेरा मोबाइल चाहिए। सात नवंबर 2012 वर्ली, मुंबई, सुबह के 3:30 बजे टोनी साइमन नाम का एक फिल्म मेकर सुप्रिया कानेटकर नाम की एक लड़की के दरवाजे पर एसिड की बोतल हाथ में लेकर खड़ा था। क्या यह एक दस्तक थी कि टोनी की विकृति अब तेजाब बनकर छलकने वाली थी? जी नहीं, ये केवल दस्तक नहीं थी बल्कि हकीकत थी। दस्तक तो कुछ महीने पहले ही गूंज उठी थी, एक नहीं बल्कि कई बार, जो सुप्रिया ने भी सुनी थी। यह तब की बात है जब टोनी और सुप्रिया एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। सांस छोड़ते हुए फोल्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। 99। वेरी गुड। वन मोर, लास्ट वन। यस। 100 दिन में 2 बार करना है, जैसे बताया और जितना बताया। उससे कम नहीं और उससे ज्यादा भी नहीं। रिमेंबर द रूल, नो ओवर स्ट्रेसिंग। ओके ओके डॉक्टर। टोनी साइमन। टोनी साइमन ये कौन है? फिल्म मेकर, लव साइकिलिंग, नेचर, लॉन्ग ड्राइव्स। इंटरेस्टिंग।
मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए थैंक्स। एक बात कहनी थी सुप्रिया, तुम साइकिलिंग करते हुए बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हो। साइकिलिंग? इसे कैसे पता? हे सुप्रिया, व्हाट्स अप? हाय भारती। अच्छा, तू किसी टोनी साइमन को जानती है? टोनी साइमन? ये तो किसी पॉप स्टार का नाम साउंड करता है। नो स्टूपिड, ये हमारे साइकिलिंग ग्रुप में है क्या? फिल्म मेकर है इट सीम्स। ओह यस यस यस, ऑफ कोर्स आई नो हिम। लास्ट वीक ही ज्वाइन हुआ है, ये संडे भी आया था। ओके, बस कंफर्म कर रही थी। थैंक्स। क्यों, कुछ काम था? कुछ नहीं, बाद में बताती हूँ। चल बाय, टेक केयर। कॉफी का टेस्ट डबल हो जाता है जब कंपनी देने वाली माइंड ब्लोइंग हो। स्मार्ट। तुम मुझे डेट के लिए पूछ रहे हो? प्लान ए कॉफी, प्लान बी कॉफी के बाद एक लॉन्ग ड्राइव। ये मेरा ऑफिस, लास्ट ऑफ एमएस फिल्म्स। वाओ। फिजियोथेरेपिस्ट, इंटरेस्टिंग। खुद की प्रैक्टिस करती हो? अब तक तो नहीं, एक पॉलीक्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ एज अ विजिटिंग कंसल्टेंट। मैं एड फिल्म्स बनाता हूँ। वाओ, बड़ी बड़ी फिल्मों की मेकिंग, बिहाइंड द सीन्स, वो सभी करता हूँ। दैट्स ग्लैमरस। एक्चुअली नॉट, हमारे लिए कोई ग्लैमरस नहीं है, बस गधा मजूरी है। टाइमिंग का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता ना तुम लोगों का। 2 दिन में एक बार सोते हैं और उल्लुओं से भी गए गुजरे हैं। अब सोते भी यही हो? ना, वाशी, वहीं रहता हूँ मैं। ओह, फैमिली तो डेफिनेटली तंग आ गई होगी। नो फैमिली, पेरेंट्स मस्कट में रहते हैं छोटे भाई के साथ। और तुम? मैं मॉम के साथ रहती हूँ यहाँ वर्ली में, एंड एक एल्डर सिस्टर है, शी इज इन न्यूजीलैंड। तुम्हारा घर और मेरे ऑलमोस्ट घर टाइप ऑफिस के बीच में एक वॉली सीलिंग है। सो जो कि रात में तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो व्हाट्स द पॉइंट? तो पॉइंट ये है कि हम हर रोज रात में सीलिंग पे ड्राइव पर जाएंगे। ओह रियली? सुप्रिया, are you mad? I mean,
He is 41 and you are just 26. I know यार, पर प्यार में एज कब से मैटर होने लगी? ओ हेलो, प्यार एक तरफ होता है और प्रैक्टिकल होना एक तरफ। 10 बार सोच लो बस। सोच के शेयर्स खरीदे जाते हैं, प्यार नहीं किया जाता। तू ना एक काम कर, तेरी फिजियोथेरेपी ना छोड़ दे और फिल्म्स के डायलॉग लिखना स्टार्ट कर दे। हे सुप्रिया। हे, ओके, तुम इन दोनों से वैसे मिले हो साइकिलिंग ग्रुप में, पर मैं फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। दैट्स नचिकेत। हेलो। एंड दैट्स भारती। हाय। एंड दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। तो फिर तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बताया कि हम क्या प्लान कर? का दावा करने वाला इंसान अपनी प्रेमिका के चेहरे पर तेजाब फेंकता है, क्यों? ऐसी क्या कड़वाहट आ गई थी इस प्रेम कहानी में कि सुप्रिया को टोनी से घिन आने लगी थी और टोनी सुप्रिया के चेहरे से घूंघट हटाने की बजाय उसके चेहरे को बिगाड़ना चाह रहा था। क्या हुआ बेटा? पता नहीं मॉम, टोनी फोन ही नहीं उठा रहा। बिजी होगा शायद। शायद। आई एम सो सॉरी यार, मीटिंग में था इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाया। मैं बस थोड़ा वॉरिड हो गई थी। कम ऑन, आदत डाल लो। तुम तो जानती हो हमारा काम कैसे होता है। लेट रिप्लाई करता हूँ लेकिन मिस्ड कॉल का रिप्लाई जरूर करता हूँ। शाम को मिलते हैं। या फॉर श्योर। एंड cheer up सुप्रिया। सॉरी बोला ना? See you in the evening at 6, right? Yes, sharp at 6. टोनी, मुझे घर नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ चलना है, तुम्हारे ऑफिस। Are you mad? मुझे बहुत जरूरी काम है ऑफिस में। तो क्या हुआ? तुम अपना काम करना और मैं बस वहाँ हैंग आउट करूंगी, तुम्हें काम करते हुए देखूंगी। अब तुम मेरे सामने रहोगी तो मैं काम कैसे करूंगा? इंसान हूँ, मशीन थोड़ी हूँ। आदत डाल लो मेरी। चलो ना, आप घुमाओ गाड़ी। बेबी आज नहीं, तुम अपने घर जाओ, मैं ऑफिस जाता हूँ। हम कल पक्का मिल जाएंगे शाम में। हो सकता है रात को फोन नहीं उठाता होगा, बिजी रहता होगा। मॉम, पता नहीं क्यों मुझे उस पर शक हो रहा है। सुप्रिया कैसी बातें कर रही है? हाँ, शक करते हैं। और ये प्यार में इस तरह की फीलिंग्स आना बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बात कहूँ, ये जो शक होता है ना, ये हर रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन। ये तो एक लाइलाज बीमारी है। एक्चुअली मॉम,
मुझे ना शक से ज्यादा डर लग रहा है। कुछ कुछ अजीब सा लग रहा है। पता है ना, पिछले कुछ दिनों में मैंने कितनी बार उससे कहा कि मैं रात को उसके ऑफिस आना चाहती हूँ जस्ट टू स्पेंड टाइम, पर नहीं, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर हमेशा टाल देता है। हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी हो। मॉम, मैं आती हूँ। अब बेटा सुनो, इस समय कहाँ जा रही हो? देख सुप्रिया, तुझे फ्रैंकली बता रही हूँ, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मुझे और नचिकेत को तेरी और टोनी की रिलेशनशिप ठीक नहीं लग रही थी। भारती, मुझे इस वक्त लेक्चर की नहीं, थोड़ी सी तसल्ली की जरूरत है। ओके? दिस इज नॉट ओके बॉस, ये भी क्या रिलेशनशिप है? पिछले 4 महीने में एक भी बार टोनी तुझे अपने घर लेकर गया है, जबकि वो तेरे घर आ चुका है, तेरी मामा से मिल चुका है, तुम लोग ने शादी करने का फैसला कर लिया है, लेकिन क्या तूने उसका घर देखा है एटलीस्ट बाहर से भी? कल देखूंगी। अरे स्वीटहार्ट, आई एम सो सॉरी, कल बहुत ज़्यादा टाइट अप था। एक शूटिंग प्रीपोन हो गई, पूरा शेड्यूल फिर से बनाना पड़ा और टीम सोई नहीं है अभी तक। तुम रात भर ऑफिस में थे? हाँ, इनफैक्ट अभी भी ऑफिस में ही हूँ। यू नो व्हाट टोनी, इतना स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं है। यू शुड गो एंड रेस्ट। ओके, शाम को मिलता है। गिली, आज 4 बजे स्कूल से स्मिता आंटी तुम्हें पिक करेगी। ठीक है मम्मा। देखो, उनके घर से ना कहीं बाहर मत जाना, वहीं जीना के साथ खेलना, और झगड़ा बिल्कुल नहीं। मैं 5:30 को आऊंगी और तुम्हें पिक कर लूंगी। ओके? ओके मम्मा। गुड बॉय, कम। गिली, गिली लिफ्ट के बटन के साथ नहीं खेलते, प्लीज बेटा, बिहेव योरसेल्फ। गुड बॉय है ना मम्मा का? भाई साहब, मैं 403 में जो रहते हैं ना, एंथनी साइमन, उनसे मिलने आई थी। वो लेडी कौन थी? अरे मैडम, आप एंथोनी साहब को पहचानती हैं? उनकी मिसेज में ही पहचानती हैं। वो एंथनी की पत्नी है? जी। और वो बच्चा? मैडम, वो एंथोनी साहब की पत्नी ग्लोरिया मैडम है, और वो उनका लड़का गिलियन, बड़ा शरारती है। थैंक यू भाई साहब, मैं उन्हीं से मिल लूँ। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? आंटी क्या बात है, 2 दिन हो गए सुप्रिया मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही है। टोनी बेटा, सच में मुझे भी नहीं पता।
लेकिन पिछले 2 दिनों से सुप्रिया बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रही है। क्यों? कुछ हुआ है क्या? उसने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, आपसे कुछ कहा? ऐसा नहीं है बेटा, वो बहुत ज्यादा टेंशन में रही है इसलिए क्योंकि तुम रात को उसका फोन नहीं उठाते। अरे आंटी मेरा काम आप तो। मुझे पता है बेटा, लेकिन मेरी बेटी सुप्रिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, शायद इसीलिए टेंशन में आ जाती है। अब इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? उसे पता है कि मेरे ऑफिस में सबसे ज्यादा वर्कलोड रात में होता है और हमारी लाइन में टाइम का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। एक बार आप ही बात नहीं समझ सकता, लेकिन उसे तो समझना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि मैं उसे टाइम नहीं देता, हम लगभग हर शाम को मिलते हैं आंटी। बेटा ये मैं समझती, पता नहीं उससे हुआ क्या है, मैंने ऐसा पहले उसे कभी नहीं देखा। मैं उसके क्लिनिक भी गया था, वो वहां पर भी गई थी। क्लिनिक पर नहीं गई तो कहाँ गई होगी? सुबह क्या हुआ है? प्लीज मुझे बताओ, बात करो मुझसे। सुप्रिया प्लीज मुझे बताओ क्या बात है। ओके देखो, समझने की कोशिश करो, बहुत बड़ी आर्ट फिल्म थी, बड़े बड़े स्टार्स थे उसमें। मैं मानता हूं कि तुमने मुझे रातों को फोन किया और मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन काम के बाद इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती थी, इतना ज्यादा थक जाता था कि बस बेड पे जाते ही आई वाज आउट। ट्रस्ट मी, मैं सच कह रहा हूं। झूठ, सब झूठ, सब कुछ झूठ। मुझे ग्लोरिया और गिलियन के बारे में पता चल गया है टोनी। अब मुझे समझ में आया कि तुम रातों को मेरा फोन क्यों नहीं उठाते, मुझे आज तक कभी अपने घर क्यों नहीं ले गए, क्योंकि वो घर किसी और का है। तुम एक शादीशुदा आदमी हो, तुम्हारा एक 5 साल का बच्चा है और तुम्हारी बीवी वाशी की किसी स्कूल में टीचर है, राइट? सब ठीक हो गया मेरा बच्चा। नचिकेत, हाँ आप बोल सकते हैं, बोल। एक नंबर नोट डाउन करो। हाँ बोल सकते हैं। 44 7875678। ये किसका नंबर है? क्या करना है? ये नीना का नंबर है। उसे वार्न करो नचिकेत। ये नीना कौन? उसे बस बताओ कि वो टोनी का अगला शिकार हो सकती है। टोनी किसी भी वक्त उस पर भी अटैक कर सकता है। उसे सेफ रहने को कहो, उसे अभी वार्न करो, अभी। हेलो नीना। आप कौन? नीना मैं नचिकेत बोल रहा हूँ, मैं सुप्रिया का दोस्त हूँ। उसने तुम्हें फोन करने के लिए कहा है नीना, बहुत अर्जेंट है। सब ठीक तो है ना? टोनी ने सुप्रिया के फेस पर एसिड फेंक दिया नीना। क्या? कब हुआ ये? 2 घंटे पहले। हम लोग सुप्रिया को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। सुप्रिया ने तुम्हें फोन करके वार्न करने को कहा है कि टोनी शायद कभी भी तुम्हारे घर आकर तुम पर भी अटैक कर सकता है। What? हाँ नीना, सुप्रिया ने तुम्हें अलर्ट रहने को कहा है। ओके? अब ये नीना कौन थी और सुप्रिया को इस बात का डर क्यों था कि टोनी का अगला शिकार नीना होगी? ये एक रिश्ता था टोनी और सुप्रिया के बीच, जो टोनी के शादीशुदा और बच्चे का बाप होने की खबर से हिल गया था। अब इस त्रिकोण का ये चौथा कोण कौन था? कौन थी ये नीना? सुप्रिया प्लीज मुझे एक मौका दो एक्सप्लेन करने का, प्लीज। एक्सप्लेन? मौका? किस बात का टोनी? हाँ, कोई
नई कहानी, कोई नया प्लान बताना होगा ना तुम्हें। वो क्या कहते हैं तुम फिल्म वालों की लैंग्वेज में, प्लान बी, राइट? देखो सुप्रिया, ऐसा नहीं है, मैं जेन्युइनली तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें सब कुछ बताने ही वाला था, लेकिन बस मुझे एक बात का डर था कि कहीं तुम पूरी सच्चाई सुन के मुझे छोड़ ना दो। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि मेरे मन में क्या है। तुम्हारे मन में क्या है ये तो मैंने देख लिया टोनी, भुगत भी लिया। तुम बस मुझसे खेलना चाहते थे, मुझे यूज करना चाहते थे। नहीं नहीं सुप्रिया, ये गलत है। मेरा प्यार सच्चा है सुप्रिया। आई रियली लव यू सुप्रिया। देखो, अगर तुम्हें मुझे छोड़ना है ना तो छोड़ दो, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दो सच्चाई बताने का। प्लीज सुप्रिया, आई रियली लव यू। प्लीज सुप्रिया, प्लीज मुझे एक मौका दो। हाँ, मेरा 5 साल का बेटा है गिलियन, जिसे मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन मेरी शादी पूरी तरीके से बेजान है। कुछ सालों पहले आखिरी सांसें ले रही थी, अब तो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी। हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते। मैं फुल टाइम अपने काम में बिजी रहता था और वो अपने। हम बस वेट ही कर रहे थे कि कौन पहल करेगा और इस शादी को दफनाएगा। हम दोनों इंतजार में थे कि हमें कोई दूसरा मिले, और मुझे तुम मिली सुप्रिया। तुम एक हवा की झोंके की तरह मेरी जिंदगी में आई, और तुम्हारे आने से सालों बाद मुझे मर्द होने का एहसास हुआ। मेरी एक गट फीलिंग हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम ही वो लड़की हो जिसका सालों से मुझे इंतजार था, कि तुम ही वो लड़की हो जो मेरी मुरझाई हुई जिंदगी पर अपने प्यार की 2 बूंद छिड़कोगी। लेकिन तुम्हें अप्रोच करने में मैं बहुत डर रहा था। मेरी इस हंसी और बाहरी कॉन्फिडेंस पर मत जाओ। तुम्हें अप्रोच करना वाकई बहुत मुश्किल था, और जब तुमने हाँ बोला तो मैं अपनी जिंदगी की हकीकत बताने में डर रहा था। वो हकीकत जो मेरे लिए मायने ही नहीं रखती। मेरा और ग्लोरिया का इमोशनल तलाक तो कई सालों पहले हो चुका है। सुप्रिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम साथ रहती हो तो ऐसा लगता है कि कोई है जिसे मेरी फिक्र है, मेरी चिंता है, कि कोई है जिसकी चिंता और फिक्र मैं कर सकूं। मेरे लिए प्यार की फाउंडेशन केयर है सुप्रिया, लाइफ लॉन्ग केयर। सुप्रिया, बस मैं मेरे इस डिवोर्स का वेट कर रहा हूं। जैसे ही मेरा डिवोर्स हो जाए, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं, बिना एक दिन वेस्ट की। I really love you. Don't make me cry. Only makes me cry. सर, मैंने ही फोन किया था आपको। मेरा नाम नचिकेत प्रधान। लड़की कैसी है? हमने उसे अभी एडमिट किया है, डॉक्टर्स उसे ट्रीट कर रहे होंगे सर। और नीना का कोई एड्रेस मिला सुप्रिया से? हाँ सर, मिला। पाटिल, कांदीवली पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो। सर। गिलियन लाइक्स कार्स। ओके, गिलियन को और क्या क्या अच्छा लगता है? मुझे बाइक चलाना अच्छा लगता है। बाइक, दैट इज सो कूल। अच्छा, तुम्हें साइकिलिंग अच्छी लगती है? यस, मेरे पास भी है साइकिल। दैट इज ग्रेट। अच्छा, तो साथ साथ साइकिलिंग चले? हाँ,
ग्रेट, अगले संडे? नहीं, इस संडे। ओके डन, गिव मी अ 5 नाउ। यस। टोनी माय लव, तुम्हें डिवोर्स कब मिलने वाला है? मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। बॉबी भी तुम्हें बहुत मिस करता है। कल रात मैंने तुम्हारा फ़ोन ट्राई किया लेकिन तुम शायद बिज़ी थे। डार्लिंग, क्या हम आज शाम को मिल सकते हैं? प्लीज़ बेबी, आई लव यू और हमेशा तुम्हारी रहूँगी, नीना। नीना स्वीटहार्ट, मैं काम में कितना भी बिजी रहूं, तुम हमेशा मेरे ख्यालों में रहती हो। मेरा और ग्लोरिया का डिवोर्स नेक्स्ट मंथ फाइल होने वाला है। म्यूचुअल डिवोर्स केस है तो नवंबर तक मिल जाना चाहिए। ये है आज की गुड न्यूज़। लव यू टोनी। नीना, मेरी एक गट फीलिंग मुझसे कहने लगी कि तुम ही हो वो लड़की जिसका मैं सालों से इंतज़ार कर रहा था, जो मेरी मुरझाई हुई ज़िंदगी पर प्यार के 2 बूंद छिड़केगी। मेरी एक गट फीलिंग हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम ही वो लड़की हो जिसका सालों से मुझे इंतज़ार था, कि तुम ही वो लड़की हो जो मेरी मुरझाई हुई ज़िंदगी पर अपने प्यार के 2 बूंद छिड़कोगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था नीना। सुप्रिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई तो है। तुम साथ रहती हो तो ऐसा लगता है कि कोई है। मेरे लिए प्यार की फाउंडेशन केयर है नीना, लाइफ लॉन्ग केयर। मेरे लिए प्यार की फाउंडेशन केयर है सुप्रिया, लाइफ लॉन्ग केयर। डॉक्टर साहब मेरी बेटी। बाईं आंख, हाथों और गले पर डैमेज, पर मैनेजेबल है, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ? सिर्फ आधे घंटे के लिए। डॉक्टर, क्या मुझसे बात कर पाएंगे? श्योर सर। कांदीवली पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया है। 10 मिनट में वहाँ की टीम नीना के घर पहुँच जाएगी। दरवाजा खोलो। नीना जी प्लीज दरवाजा खोलिए, हम पुलिस से हैं, मुंबई पुलिस। कहाँ है वो? पता नहीं, वो बेल बजाता रहा पर मैंने दरवाजा नहीं खोला। जाओ जल्दी जाके देखो। आपटे साहब, हम लोगों के यहाँ आने के पहले ही वो यहाँ से निकल गया। नीना जी ठीक है, उन्होंने उसके लिए दरवाजा खोला ही नहीं। नायडू साहब, नीना को प्रोटेक्शन दे दीजिए। हम इस आदमी और उसकी कार के लिए रेड अलर्ट जारी कर रहे हैं। हाँ, हे बघा, ब्लॅक स्कॉर्पियो, गाडीचा नंबर आहे MS76XC75YT। लास्ट लोकेशन है कांदिवली वेस्ट। लास्ट लोकेशन है कांदिवली वेस्ट। सभी पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक बीट को सूचित किया जाता है कि ड्राइवर एंथोनी साइमन को अरेस्ट किया जाए। उस आरोपी ने ब्लू और व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी है। उसके फोटोग्राफ सभी पुलिस स्टेशन को फैक्स किए गए हैं।
एक तरफ मुंबई पुलिस ने टोनी साइमन को पकड़ने के लिए एक जबरदस्त मैनहंट लॉन्च कर दिया था और दूसरी तरफ वो इस सारे कांड की कड़ियां जोड़ने में लगे हुए थे। पता कर रहे थे कि आखिरकार जो हुआ वो क्यों हुआ। सुप्रिया, तुम्हारी क्विक थिंकिंग की वजह से नीना की जान बच गई। टोनी वहां पहुंचा तो था, लेकिन नीना ने दरवाजा नहीं खोला। थैंक गॉड। अब तुम नीना की फिक्र छोड़ दो, उसे प्रोटेक्शन दे दी गई और टोनी को पकड़ने के लिए रेड अलर्ट भी शो हो गया। सुप्रिया, मुझे मालूम है इस वक्त तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। मैं उससे प्यार कर बैठी थी सर। काफ़ी टाइम बाद मुझे पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है, पर उसने मुझे किसी तरह मना लिया कि डिवोर्स ले रहा है और फिर नीना कौन है? टोनी माय लव, तुम्हें डिवोर्स कब मिलने वाला है? क्या हम आज शाम को मिल सकते हैं? नीना स्वीटहार्ट, मेरा और ग्लोरिया का डिवोर्स नेक्स्ट मंथ फाइल होने वाला है। मैंने तब तक टोनी की हर बात का भरोसा किया था सर, करती गई थी, लेकिन अब उससे कुछ भी पूछने से डर लग रहा था। पता नहीं कब कौन सी नई कहानी सुना दे। मैंने मैटर अपने हाथों में ले लिया सर। मैंने डिसाइड किया कि मैं सीधा नीना से ही जाकर मिलूंगी। सुप्रिया, गिली आजकल सिर्फ साइकिलिंग की बातें करता है। कह रहा था कि संडे को भी आएगा। किया उसे? या श्योर। सुप्रिया, मुझे तुमसे और एक बात कहनी थी। क्या? मुझे पूरा भरोसा है कि तुम गिली को भी अपनी सगी बेटी जितना प्यार दोगी। या अब I'll be back. दो दिन लगातार कोशिश करने के बाद आखिर में मुझे नीना का नंबर हासिल करने का मौका मिला। Look at my good boy. हेलो, नीना, आप कौन? तुम मुझे नहीं जानती। मेरा नाम सुप्रिया कानेटकर है। नीना, मुझे तुमसे मिलना है। जब मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ तो मिलना क्यों है? क्योंकि कोई है जिसे हम दोनों जानते हैं। उसका नाम है टोनी साइमन। मैं उससे 1 साल पहले मिली थी। और मैं 2 साल पहले। थैंक्स सुप्रिया, आज तुम्हारी वजह से मुझे पता चला कि किस तरह टोनी मुझे अपने जाल में फंसा रहा था। जाल में तो हम दोनों ही फंस गई नीना, पर अच्छी बात यह है कि बात ज़्यादा बिगड़ने से पहले ही तकदीर ने हमें दस्तक दे दी। मुझे लगता है टोनी इज़ मेंटली इल। उसे साइकाइट्रिस्ट से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मदद चाहिए उसे। चाहिए होगी, पर वो मदद उसे मुझसे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। और मुझसे भी नहीं। दूसरे दिन नीना ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसने भी टोनी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। और उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली तुम्हारे चेहरे पर एसिड डालकर। लगता तो ऐसा ही है सर। शायद वो हम दोनों औरतों की रिजेक्शन झेल नहीं पाया। सर टोनी पहले से ही वायलेंट था, अटैक के पहले से भी सर। क्या हुआ था सुप्रिया? मैंने उसे पूरी तरह कट ऑफ कर दिया था सर। मैं अपनी ज़िंदगी फिर से नॉर्मली जीने की कोशिश कर रही थी।
Is it hurting? सुप्रिया, मुझे तुमसे बात करनी है। टोनी, इस वक्त मैं किसी पेशेंट के साथ हूँ। How can you just leave? मुझे तुमसे अभी बात करनी है, प्लीज। मुझे एक मौका दो बात करने का। Tony, don't you see I am with a patient? ओके। कब बात कर सकते हैं? I mean, जब भी तुम कहो। I mean, whenever you are free. टोनी, इस वक्त मैं पेशेंट के साथ हूँ, प्लीज यहाँ तमाशा मत करो। मैं तुम्हें फोन करूंगी, ओके? आई विल कॉल यू नाउ, लीव। वो मुझे काफी हैरेस करने लगा था सर, इसलिए मैं उससे मिलने उसके ऑफिस गई थी। सोचा था उसके बाद उसे कभी नहीं देखूंगी। सुप्रिया, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। नीना एक कमजोर घड़ी में हुई एक गलती है। Really, टोनी? फोन लगाऊं उसे? पूछूं उससे? I'm sure तुमने उसे ये बोला होगा कि मैं गलती हूँ, राइट? सुप्रिया, ऐसा आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी, एंड आई मीन इट। इट्स ओवर टोनी, गुड बाय, हमेशा के लिए। सुप्रिया, मेरी बात सुनो। और इस सब के बाद भी उस आदमी की हिम्मत देखिए सर। 6 की सुबह को वो वहां पहुंच भी गया। अटैक तो 7 की सुबह को हुआ था ना? हाँ सर, लेकिन 6 की सुबह को टोनी वहां आया था सुप्रिया से मिलने। बाय बाय। सी होते क्या है? सुप्रिया, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। सुप्रिया, आई रियली लव यू सुप्रिया। नचिकेत, अभी यूटर्न लो और जल्दी यहाँ जाओ। ये टोनी मेरी बिल्डिंग में आ गया है, कम फास्ट। सुप्रिया, तुम मुझे फिर से मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। ये नचिकेत को बीच में लाने की क्या जरूरत है? देख टोनी, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, दूर रहना सुप्रिया से, ओके? नचिकेत, तेरे लिए यही बेहतर होगा कि तू हम दोनों के बीच ना आए, समझा ना? हम दोनों के बीच कुछ नहीं रहा टोनी। सुन लिया ना? इतना मुश्किल है बात को समझना? चुपचाप यहाँ से निकल ले, वरना मैं अभी की अभी पुलिस को फोन कर रही हूँ। तुम दोनों धमकी दे रहे हो, ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। लास्ट टाइम कह रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जा, समझा? ए टोनी, रुक! This guy is mad. ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? सुप्रिया, चलो पुलिस के पास चलते हैं, कंप्लेन लॉन्च करते हैं। नहीं नचिकेत, मुझे पहले मेरा फोन चाहिए। मेरे सारे पेशेंट्स के नंबर उसमें हैं और मेरे पास कोई बैकअप भी नहीं है। मैं कहाँ फंस गई? सुप्रिया, देख, वो तेरे फोन के साथ कुछ भी नहीं करेगा। वो सिर्फ स्टाइल मार रहा है यार। He is just very डरपोक। देख सुप्रिया, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, पुलिस के पास चलते हैं और कंप्लेन लॉन्च कर देते हैं। अरे वो लोग उससे तेरा फोन लेके तुझे वापस दे देंगे यार। और मैं सच कहूँ, मुझे आदमी बहुत मेंटल टाइप का लगता है, कुछ भी कर सकता है। नहीं, मुझे बस पहले मेरा फोन चाहिए। ओके वेट, डोंट पैनिक। उसका नंबर याद है तुझे? मैंने फोन किया था उसे और उससे कहा कि वो सुप्रिया का फोन लौटा दे। देख टोनी, बस बहुत हो गया। तू चुपचाप सुप्रिया का फोन लौटा दे, वरना कसम से तेरी बैंड बजा दूंगा, समझा? मुझे एक बार सुप्रिया से अकेले में मिलना है। सवाल ही पैदा नहीं होता। तू 1 घंटे में सुप्रिया का फोन लेकर नहीं आया ना, तो मैं पुलिस लेकर तेरे ऑफिस पहुंच रहा हूँ। तुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो फोन लेकर निकल अभी। मुझे एक अर्जेंट काम है, खत्म कर लेता हूँ, फिर लौटा दूंगा फोन। हाँ तो टाइम बोल, कब आ रहा तू? कहाँ ना आ रहा हूँ? टाइम बोल टोनी, वरना मैं पुलिस लेकर आ जाऊंगा। बार बार मुझे तू ये पुलिस की धमकी मत दे, समझा ना? ये धमकी नहीं है टोनी, ये तेरी शामत है। अबे आ रहा हूँ बोला ना, चल फोन रख, अभी आता हूँ। वो आ रहा है। मॉम, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऑफ कोर्स डर तो लगना ही चाहिए, साइको केस है। मुझे तो हैरत हो रही है सुप्रिया कि तुम उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करना चाहती हो। तुम्हारा भी कोई स्क्रू ढीला है क्या? अरे वो पागल है, कभी भी कुछ भी कर सकता है वो आदमी। पुलिस के पास जाने का मतलब समझते हो? पब्लिसिटी, बात फैलेगी, कोर्ट तक पहुंचेगी, और मुझे नहीं चाहिए ये सब ड्रामा। मुझे बस ये चैप्टर एंड करना है कैसे भी। मानती हूँ हो गई गलती उस इंसान से रिश्ता जोड़कर,
तुम दोनों की एडवाइस सही थी और मैं गलत मानती हूँ, पर अब क्या करूँ, हो गई गलती। वो दिन भर नहीं आया, लेकिन देर रात को पहुंच गया। हम सुप्रिया के साथ ही रहे और फिर सुबह के 3:30 बजे वो आया और ये करके गया। सुप्रिया, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुमने नीना को बचाकर बहुत समझदारी दिखाई, लेकिन खुद के केस में नहीं दिखाई। दूसरी ये कि तुमने पुलिस केस क्यों नहीं किया, ये जानने के बावजूद भी कि वो नॉर्मल आदमी नहीं है। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। इस टोनी साइमन को तो हम जल्द से जल्द पकड़ ही लेंगे। सर, टोनी के पास चाबियों का अलग ही सेट है। सर, टोनी शायद आज सुबह यहाँ पर आकर गया है, क्योंकि उसका लैपटॉप यहाँ नहीं है। कल रात तक तो था। इस वक्त कहाँ हो सकता है? सर कुछ बोल नहीं सकते, और फ्रैंकली सर हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा शौक है। कभी सोचा नहीं था कि टोनी इस टाइप का कुछ करेगा, क्योंकि कल हमारी कंपनी का सबसे बड़ा एड शूट है। और सर, सीसीटीवी कैमरे का फुटेज डिलीट कर दिया गया है और सुबह लास्ट टाइमिंग 5 बजे का दिखा रहा है। मतलब वो यहाँ आया जरूर था। काफी सबूत मिटाने की कोशिश की गई। चालाक दिमाग। हाँ पाटिल। सर, टोनी का फोन और उसके पास जो सुप्रिया का फोन है, दोनों स्विच ऑफ है। मैंने दोनों फोन्स को रियल टाइम ट्रैकिंग पे डाल दिया है, लेकिन लोकेशन पकड़ने के लिए दोनों फोन्स का ऑन होना जरूरी है सर। टोनी के रिश्तेदार? सर, एक छोटा भाई है, एंड्रयू साइमन। मेरी उससे बात हुई है फोन पर, वो आज रात यहाँ पे पहुंच जाएगा। उसका घर? सर, लैंडलाइन पे मैंने ट्राई किया, लेकिन कोई उठा नहीं रहा। मैं वहीं पहुंचा हूँ। मुझे हर आधे घंटे में अपडेट चाहिए पाटिल। सर। नहीं साहब, टोनी साहब को कल से ही नहीं देखा। और उनके 20 बच्चे कहाँ हैं? वो दोनों 3 दिन पहले ही घर छोड़कर चले गए। कुछ आइडिया कहाँ गए? पूना। पक्का पूना? हाँ साहब, मैडम ही करे तो लोग पूना के रहने वाले हैं, वहीं जा रहे हैं हमेशा के लिए। सुप्रिया, टोनी तुम्हारा फोन लेकर क्यों भागा? क्या उसमें कुछ ऐसा था जो प्राइवेट था? नो सर, अगर आपका इशारा किसी फोटोज़ या वीडियोज़ की तरफ है तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पर हाँ सर, हमारा ब्रेक ऑफ होने के बाद उसने न जाने कितने धमकी भरे एसएमएसेस किए थे मुझे, जो मैंने सारे सेव करके रखे थे। उसे शायद ये डर लगा हो कि मैं वो एसएमएसेस आप लोगों को ना दिखा दूँ। ग्लोरिया टोनी की बीवी है, एसके इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती हैं। पुणे का एड्रेस है? जी नहीं, उनका सेल नंबर है मेरे पास। दीजिए। हेलो, मिसेस ग्लोरिया साइमन? या स्पीकिंग। मैं दादर पुलिस स्टेशन से पीएसआई पाटिल बोल रहा हूँ। आपके पति टोनी साइमन कहाँ है? जी मुझे नहीं पता, 5 दिनों से टोनी से मेरी कोई बात नहीं हुई। सच बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा मिसेस साइमन। आपके पति इस वक्त वांटेड क्रिमिनल है। अगर उसको छुपाने की कोशिश की तो आप भी अंदर जाएंगी और आपके बच्चे के लिए बहुत बुरा होगा। जी मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता टोनी कहाँ है, पर टोनी ने किया क्या है। अगर वो कांटेक्ट करे तो ये मेरा नंबर है, सेव कर लीजिए। सबसे पहले आप मुझे फोन करेंगे, ओके? क्या हुआ मम्मा? नथिंग माय सन। तुम्हारा डिवोर्स पिटीशन मैं आज ही कोर्ट में फाइल कर दूंगा। दोनों को तलाक चाहिए तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरे हस्बैंड इंडिया से बाहर काम करते हैं। आप ऐसी कोई जगह जानती हैं जहाँ टोनी छिप सकता है? मुझे कैसे पता होगा इंस्पेक्टर? मैं भी टोनी के बारे में उतना ही जानती हूँ जितना सुप्रिया जानती है। थैंक यू। इंस्पेक्टर, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी बोलिए।
मैं शादीशुदा हूँ और मेरे हस्बैंड को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता, तो प्लीज़ इस केस में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। सर, इस अटैक से पहले टोनी ने कुछ और नंबर्स पे भी कॉल्स किए थे। किससे बात हुई? नोवल फोन सर्विसेज और कुछ अपने क्लाइंट्स के साथ। सबका कहना है कि टोनी के बारे में सुनकर उनको शॉक लगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि इस वक्त वो कहाँ है। कार की कहीं कोई स्पॉटिंग? नहीं सर, शायद कहीं छोड़कर भाग गया होगा। गुजरात, एमपी, राजस्थान, कर्नाटक पुलिस को इतला करो। न्यूज़पेपर, टीवी, इंटरनेट पर फोटो सर्कुलेट करो। सर, वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, और साथ ही उन बैंक मैनेजर्स को भी मैंने अलर्ट कर दिया है जहाँ जहाँ इसके बैंक अकाउंट्स थे। गुड। सर, टोनी का भाई एंड्रयू आज रात यहाँ पे 12 बजे मस्कट से लैंड हो रहा है। कल सुबह हमारी सबसे पहली मीटिंग उसी के साथ होगी। टोनी साइमन ने एक हफ्ता पहले अपनी बीवी ग्लोरिया से डिवोर्स के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी, और उसी समय में ये आदमी एक नहीं बल्कि दो औरतों नीना और सुप्रिया के साथ अफेयर में इन्वॉल्व था। इसने दोनों से शादी का वादा किया था और अब ये आदमी फरार था। उसने 2 औरतों को धोखा देने के अलावा एक बहुत ही संगीन जुर्म भी किया था। उसने सुप्रिया के चेहरे पर एसिड फेंका था और नीना पर अटैक करने की नाकाम कोशिश की थी। इस हादसे के दूसरे ही दिन पुलिस के बुलाने पर टोनी साइमन का छोटा भाई एंड्रू साइमन मस्कट से मुंबई पहुंचा और फिर शुरू हुई पुलिस की रैपिड फायर पूछताछ। मैं सिर्फ सुप्रिया के बारे में जानता हूं सर। टोनी ने 1-2 बार जिक्र किया था कि वो सुप्रिया से शादी करना चाहता है, पर नीना आई डोंट नो सर। कल से टोनी तुम्हारी टच में नहीं है? नो इंस्पेक्टर, कल से मैं ही उसका फोन ट्राई कर रहा था, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। एसिड फेंक कर भागा है, फोन तो स्विच ऑफ होगा ही। मुझे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये मानने में कि मेरा बड़ा भाई टोनी ऐसा कुछ कर सकता है। किया तो है, और हमसे भाग रहा है। सर, उसे ढूंढने में मैं फुल कॉपरेशन दूंगा। वो शायद बहुत डिस्टर्ब होगा। उसे तो पता ही नहीं है कि उसने कितना बड़ा क्राइम कमिट किया है। बहुत तकलीफ में होगा बेचारा। जोक मत कीजिए एंड्रू साइमन। उसने 2 औरतों को फंसाया है, उसमें से एक शादीशुदा है। ऊपर से बड़ी चालाकी के साथ अपनी बीवी बच्चों को पूना भेज दिया। सुप्रिया का मोबाइल चुराया, सीसीटीवी फुटेज वाइप आउट किया। ऐसी हरकतें कोई बेचारा नहीं कर सकता। तुम्हारा भाई एसिड थ्रोइंग क्रिमिनल है। उसकी इमोशनल तकलीफें गई भाड़ में। हमें जल्द से जल्द उसे पकड़ना है। पता नहीं और कितनी औरतों के साथ ऐसा क्या होगा। उन पर एसिड भी फेंक सकता है। बेटा संभाल के। सुप्रिया आंटी, मेरी ये सजेशन है कि जब तक ये टोनी साइमन पकड़ा नहीं जाता, आप दोनों मेरे या भारती के घर में रहें। थैंक्स नचिकेत, बट आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत है। अरे ज़रूरत है सुप्रिया, वो आदमी फरार है। पता नहीं फिर किसी तरह वापस लौटा और कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो। बेटा नचिकेत ठीक कह रहे हैं, हम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा। सर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे टोनी साइमन के कई दोस्तों ने उसे सरेंडर की अपील की है। उसे कई सारे मेल्स भेजे गए, पर वो उनकी अपील सुन नहीं रहा है। संतुलन और समझदारी की अपील सुन नहीं रहा। सर, जरूर मेंटली डिस्टर्ब्ड होगा। ये अपनी शादी से खुश नहीं था, एक साथ 2 औरतों को झांसा दे रहा था, फिर एक के चेहरे पर एसिड फेंका। सर, एसिड बेचने वाले मैंने सभी लोकल केमिकल सप्लायर्स को कांटेक्ट किया है। हो सकता है इन्हीं में से किसी ने उसे एसिड बेचा हो। ये टोनी साइमन का पासपोर्ट? सर, सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे रेड अलर्ट डाल दिया। ये बेहद डेंजरस आदमी है, इस तरह बाहर नहीं घूम सकता। एसिड है इसके पास। टोनी फोन उठा यार, फोन उठा। एंड्रू, कहाँ है बे तू? मैं तो यहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ यू ब्लडी इडियट? ये क्या किया तूने? लड़की पर एसिड फेंका? उसका नाम सुप्रिया है। हाँ, जानता हूँ सुप्रिया है। एंड्रू, मैंने बताया था तुझे उसके बारे में। यार मैं गुस्सा हो गया था। मैं उससे शादी करना चाहता था और वो मेरी बात ही नहीं सुन रही थी यार। जो हो गया सो हो गया। अब फर्स्ट थिंग तू सरेंडर कर। मैं सरेंडर नहीं करूंगा। मैं सिक्योरिटी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैं उससे बात करूंगा। टोनी, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? तेरे कारण यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, तू सिर्फ सरेंडर कर। नहीं करूंगा। टोनी, तू मुझे सिर्फ इतना बता, तू इस वक्त कहाँ पर है? ये तू पूछ रहा है? तेरे साथ खड़ी हुई पुलिस। तूने मुझे पागल समझ के रखा है कि मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ? ये सुप्रिया कौन है? सर, टोनी का वकील। सर, लोकेशन मीरा रोड दिखा रहा है। वहां के पीआई को इन्फॉर्म करो। मीरा रोड से निकलने से पहले हमें उसे कस्टडी में लेना है। यस सर।
नो ऑफिसर, टोनी ने अब तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन पक्का करेगा जरूर। और आप तुरंत हमें इन्फॉर्म करेंगे? बिल्कुल। टोनी का लॉयर होने के नाते मैं तो यही चाहता हूं कि वो पकड़े जाने के बजाय सरेंडर कर ले। पता नहीं भाग क्यों रहा है, वो किसी के चेहरे पे एसिड फेंक नहीं सकता। नेवर। सर सारा मेरा रोड छान मारा, लेकिन उसका पता कहीं नहीं लगा। वहाँ की पुलिस उसे अभी भी ढूंढ रही है। आखिर जाएगा कहाँ? कब तक बचेगा? सर उसके ऑफिस में, घर पर, सुप्रिया और नीना के घरों पर, सभी जगह अपने आदमी मौजूद हैं। मुंबई के सारे पुलिस स्टेशन और सारे पुलिस बीट्स पर उसकी फोटोग्राफ्स और डिटेल्स भेज दी गई हैं। मुंबई से निकलने के सभी रास्ते उसके लिए बंद हैं सर। लेकिन इसके बावजूद वो किसी ऐसी जगह पर छिपकर बैठा है जो हमें नहीं मालूम। मतलब वो है तो हमारे आसपास ही, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। कौन है? रूम सर्विस। थैंक यू सर। हाँ ना, क्या हुआ? कला, ये आदमी अभी भी रूम पे है? हाँ ना, इसने अभी अभी एक ऑमलेट ब्रेड ऑर्डर किया है। हेलो जी, मैं संतोष कामत, विरार से, होटल अलबेला। कल रात कुछ 1:30 बजे आया था सर। लगेज क्या आपका? नहीं है। नहीं है? वो मैं मुंबई का ही रहने वाला हूँ, मेरी लास्ट ट्रेन मिस हो गई। यहाँ साइन कर दीजिए। सर चेक इन के टाइम में उसके पैन कार्ड की फोटोकॉपी ली थी और आज सुबह अखबार में जब उसका फोटो देखा, सेम है सर। रूम 108 सर। रूम सर्विस। तो क्या सर्विस दें आपको टोनी सर? वेलकम बैक। सुप्रिया का फोन कहाँ है टोनी? तुम्हारी कार कहाँ है? केमिकल कहाँ से खरीदा था तुमने? सच में जानना चाहते हो? सही में? रियली? टोनी, कौन सी दुकान? एग्जैक्ट दुकान कौन सी है वो तो मुझे नहीं पता। सर झूठ बोल रहा है, यहाँ कोई स्कॉर्पियो पार्क नहीं है। अब क्या है ना सर, मुंबई एक छोटी सी गली तो है नहीं कि एग्जैक्ट स्पॉट याद रखूंगा। अब मैंने तो यहीं पार्क की थी, पता नहीं यहाँ से किसने चोरी कर ली। आपके राज में 2 दिन पुलिस के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलने के बाद आखिरकार मुंबई पुलिस ने टोनी साइमन को धर लिया। लेकिन टोनी अब भी खेल खेले जा रहा था। वो पुलिस को गोल गोल चक्कर कटवा रहा था। उसके इस संगीन जुर्म के अहम सबूत कहीं मिल नहीं रहे थे। और हैरत की बात तो यह है कि टोनी को इस हरकत का रत्ती भर का भी पछतावा नहीं था। मैंने मेरी वाइफ को डिवोर्स दिया क्योंकि मैं सुप्रिया से शादी करना चाहता था, और उसी ने कहा था एक बार डिवोर्स हो जाए तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। और नीना? नीना क्या करती? उससे भी तो तुमने शादी करने का वादा किया था। नीना को बीच में क्यों घसीट रहे हैं आप? अच्छा होगा कि हम सिर्फ सुप्रिया तक की बातें करें। अच्छा, मतलब जब सुप्रिया ने तुम्हें भगा दिया तो तुम अपने डिवोर्स पेपर लेकर नीना के पास पहुंचे। इतनी ग्रेवी घिनौने आदमी हो तुम। घिनौना मैं हूं? मैं हूं घिनौना? सालियों ने मुझे रिजेक्ट किया, मुझे, टोनी को। सेल्फ मेड हूं इंस्पेक्टर, सेल्फ मेड। 0 से शुरू किया था और आज एक फेमस एड फिल्म मेकर हूं। खुद की कंपनी खड़ी की मैंने और सालियों ने मुझे रिजेक्ट किया। मैंने सोचा ऐसी मोहर लगाऊंगा कि दुनिया रिजेक्ट करेगी, साली कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। ग्रेट टोनी। आई मीन तुमने
आपने एक्चुअली उस लड़की के फेस पर एसिड फेंक दिया? हिम्मत लगती है बॉस, हिम्मत की तुमने? हिम्मत तो है, फेंक दिया एसिड। फेंक दिया। जीनियस से कम नहीं हो तुम टोनी। अच्छा टोनी, जी हम दोनों के बीच की बात है, ये बताओ कि मान लो कभी मुझे एसिड की जरूरत हुई तो तुम कौन सी दुकान रिकमेंड करोगे? अरे भूल जाओ इस वक्त मैं कौन हूं, बताओ ना प्लीज। वेलकम टू नो ऑल। कहिए क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? मुझे केमिकल सप्लायर्स का नंबर चाहिए एक फिल्म की शूटिंग के लिए। हाँ, मयूर सॉल्वेंट्स। मेरा नाम टोनी साइमन है। मुझे केमिकल चाहिए एक फिल्म की शूटिंग के लिए। कौन सा केमिकल चाहिए? बहुत अर्जेंट है। हाँ, तो यहाँ चीरा बाजार में मेरा गोडाउन है, आप यहाँ पर आ जाइए, मैं आपको दे देता हूँ। देखिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप कहीं डिलीवर कर सकते हैं मरीन ड्राइव? डिलीवरी तो मैं करवा दूंगा, लेकिन 1 या 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा वक्त नहीं। मरीन लाइन्स में कहाँ पर आना? जहाँ भी आप बोले। आप मुझे ब्रिज के पास मिलिए, मैं वहीं पर आपको केमिकल दे देता हूँ 2 घंटे में। नहीं टोनी, बुलाया? हाँ यार, एक काम था, ये सामान पिकअप करना था मरीन ड्राइव से। सर मैं तो सिर्फ प्रोडक्शन असिस्टेंट, और मुझे तो पता भी नहीं था उस पार्सल में क्या था। बस कलेक्ट किया और पुलिस सर को डिलीवर कर दिया। एसिड अटैक के बारे में पढ़ा था मैंने न्यूज़पेपर में, लेकिन कनेक्ट कैसे करता? मैंने कभी उस आदमी की शक्ल नहीं देखी थी, उसका नाम भी याद नहीं। बस एक बार फोन पर बात हुई थी और डिलीवरी लेने के लिए ये भाई साहब आए थे। बहुत सफाई से काम किया तुमने टोनी। जब नीना ने दरवाजा नहीं खोला तो तुम तुरंत वहां से गायब भी हो गए। जादूगर हूँ, जादूगर। सच में यार, मानना पड़ेगा। और जिस तरह से तुमने अपनी गाड़ी छोड़ी, वो तो मतलब मास्टर स्ट्रोक था। मुझे पता था गाड़ी डेंजरस है, पकड़वाएगी मुझे। बिल्कुल, ये गाड़ी ना टोनी बहुत बड़ी लाइबिलिटी हो जाती है एक समय के बाद। करेक्ट। अच्छा टोनी, एक बात बता यार, मतलब तुमने इतनी बड़ी गाड़ी, वो भी इतनी खूबसूरती के साथ छिपाई क्यों? बहुत ढूंढी यार, बहुत ढूंढी, पर कहीं मिली नहीं। सर गाड़ी मिल गई, सेम उसी स्पॉट पर है जहां उसने बताया था। एक्चुअली एक दिन पहले ही मैं उसका फेस बिगाड़ने वाला था। सुप्रिया, साली ने हमारी लव स्टोरी में तीसरे चौथों को इन्वॉल्व कर दिया। इसके पहले कि मैं एसिड फेंक पाता, उसके दोस्त आ गए वहां पे। साले कबाब में हड्डी। ओहो, पूरा मजा ही बिगाड़ दिया। नहीं आई नो। तो इसलिए तुम एसिड नहीं फेंक पाए। लेकिन मैं खाली हाथ नहीं लौटा, मोबाइल छीन लिया उसका। ए टोनी रुक! और वो सुप्रिया का दोस्त नचिकेत, वो तो मुझे पकड़ ही नहीं पाया। अच्छा, आई एम श्योर तुम्हारे ब्रिलियंट दिमाग के पीछे कोई तो प्लान होगा मोबाइल छीनने में। अब तुम कोई भी काम ऐसे ही तो नहीं करोगे बिना मतलब के। वो क्या है ना, उसने 2-3 बार मुझे धमकी दी थी कि वो तुम पुलिस वालों के पास चली जाएगी। बस उसे मनाने के लिए मैंने उसे 2-3 SMS भेजे थे, स्ट्रॉन्ग SMS। आप समझ रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग। हाँ हाँ बोलते रहो। बस वो मैसेज तुम लोग तक नहीं पहुंचे, इसलिए मैंने मोबाइल छीन लिया। अरे हाथ मिलाओ यार इसी बात पे, क्या दिमाग पाया है तुमने। अच्छा एक बात बताओ टोनी, तुमने उस मोबाइल का क्या किया? वो तो मैंने ऐसी जगह छुपाया है कि कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तुम भी नहीं? टोनी तुम वाकई में इस केस के हुसैन बोल्ट हो, फास्टेस्ट रनर।
फर्स्ट आए हो, तुमने हम सबको पीछे छोड़ दिया है। अब तुम थोड़ा आराम कर लो। अरे ले जाओ भाई, टोनी साहब को ठंडा वंडा पिलवाओ। हाँ, बस आधे घंटे से आ रही है। अगर उस होटल में आधा घंटा लेट आते तो हमारे बीच की ये बातें कभी नहीं होती, कभी नहीं। गुड लक था हमारा, जल्दी पहुंचना, नहीं तो तुम्हें पकड़ना इम्पॉसिबल। सर, एंड्रयू, तुम्हारे भाई को वाकई में ट्रीटमेंट की जरूरत है। बहुत अजीब बात है सर, लेकिन पहले वो ऐसा कभी भी नहीं था। शायद पहले तुम उसे जानते तो थे, पर पहचानते नहीं थे। लगता है अब हम घर जा सकते हैं। हमारी लंबी काली रात खत्म हुई। इस एसिड अटैक ने सुप्रिया की बाईं आंख की रोशनी पर बुरा असर डाला है। वो देख तो सकती है, लेकिन साइकिलिंग या दूसरे स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती, ड्राइविंग भी नहीं कर सकती। लेकिन सुप्रिया की सतर्कता ने नीना की जिंदगी को टोनी के हाथों बिगड़ने से जरूर बचा लिया। बहुत मुश्किल होता है किसी विकृत दिमाग की सोच की सीमाओं को मापना और उसके खतरे को भांपना। पुलिस इस वक्त टोनी साइमन के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रही है। क्या यह हादसा रोका जा सकता था? शायद हाँ। जब टोनी ने सुप्रिया के साथ हिंसा की, उसे परेशान करना शुरू कर दिया। अगर वो उसी वक्त पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करती तो शायद टोनी के बीमार दिमाग के नापाक इरादे बहुत जल्द पहचाने जाते। इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले अगर सुप्रिया ने अपने दोस्तों की राय ली होती तो शायद कहानी कुछ और ही होती। शायद दरअसल ये शब्द एक सड़क है, एक रास्ता है जिसका एक अनजान मोड़ सीधा खतरे के जबड़े में जाता है। दिल के मामले में अक्सर लोग ये अनजान मोड़ ले लेते हैं, खतरे के जबड़े में दाखिल हो जाते हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे मामलों में इंसान अक्सर अपने विवेक और लॉजिक से नहीं बल्कि अपने इमोशंस के आधार पर फैसला करता है। युवाओं को, खासकर यंग गर्ल्स को, दिल के मामलों में थोड़ी सावधानी इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि चार्मिंग रोमांटिक मुखौटे के पीछे वो कौन सा परवर्टेड चेहरा घात लगाए बैठा है जो किसी रिजेक्शन को, छोटी सी अनबन को ऐसे भयंकर तरीके से सुलझाने की सोच सकता है। कोई भी तजुर्बेकार इंसान बड़ी आसानी से ये नसीहत देगा, लेकिन जवानी के जोश में अक्सर ऐसी नसीहत को दखलंदाजी समझा जाता है, आजादी पर रोक समझा जाता है। कई युवा इस अनजान मोड़ का पूरा सफर तय करना चाहते हैं, पूरा अनुभव स्वयं लेना चाहते हैं, और अक्सर ऐसे केसेस में सुधारने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। ये सच है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, लेकिन एक सच और भी है, और वो ये है कि कुछ मामलों में दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख लेने में ही समझदारी है। इसी विचार के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल में एक और नए केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।